अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज के दौर का सबसे बड़ा मसला महंगाई महंगाई और महंगाई है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा महंगाई है और महंगाई पर काबू पाना भी हमारे बस की बात नहीं है। एक ही काम है जो हम कर सकते हैं और वो ये है कि हम अब महंगाई के हिसाब से अपनी इनकम को बढ़ा लें। अब यहाँ पे भी एक सवाल पैदा होता है कि हम अपनी इनकम कैसे बढ़ाएंगे, और ये सवाल अगर मुझसे किया जाएगा तो मेरा जवाब होगा फ्रीलांसिंग। फ्रेंड्स, नौकरी बेरोजगारी का हल न थी, न है और न होगी। हर शख्स को सरकारी या प्राइवेट नौकरी मिलना नामुमकिन सी बात है। फ्रीलांसिंग की तरफ हम अब तब ही हम जाएंगे जब हमें पता होगा कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फ्रीलांसिंग के बारे में पढ़ेंगे। फ्रीलांसिंग क्या होती है, फ्रीलांसिंग का क्या स्कोप है, फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, क्लाइंट कैसे लेते हैं, और फ्रीलांसिंग के फ़वाइद क्या हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, यानी फ्रीलांसिंग क्या होती है। फ्रेंड्स, फ्रीलांसिंग में ना कोई आपका बॉस होता है और ना किसी किस्म की कोई टाइमिंग की पाबंदी होती है। आप अपनी मर्ज़ी से जहां आपका दिल चाहता है, किसी भी जगह बैठकर, जस्ट आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन। ये दो चीज़ें आपके पास होंगी तो आप किसी भी जगह बैठकर कहीं पे भी अपनी मर्ज़ी से अपने बनाए गए टाइम शेड्यूल से अपना काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग और ट्रेडिशनल जॉब में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ट्रेडिशनल जॉब में आप टाइम शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं, ड्यूटी टाइमिंग्स होती हैं, आप ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे आपका बॉस होता है जो कि आपको सुपरवाइज़ करता है। आप उसकी मर्ज़ी से काम करते हैं, उसकी बातें सुनना पड़ती हैं, उसकी मर्ज़ी से छुट्टी करते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है। फ्रीलांसिंग में आप खुद अपने बॉस होते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपना टाइम शेड्यूल बनाते हैं और जहाँ आपका दिल चाहता है वहाँ बैठ के आप अपना काम करते हैं। आपका दिल चाहे तो आप अपने ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हैं, और आपका दिल चाहे तो आप बिस्तर के अंदर घुसकर भी कहीं किसी भी स्टाइल में आप अपना काम कर सकते हैं। इसीलिए तो इसे कहते हैं फ्रीलांसिंग। तो आगे चलकर हम डिस्कस करते हैं जी टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग, यानी फ्रीलांसिंग की अकसाम कितनी होती हैं। तो फ्रीलांसिंग की दो अकसाम हैं, ऑफलाइन फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। पहले हम ऑफलाइन फ्रीलांसिंग को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी में इससे वास्ता पड़ता रहता है। मिसाल के तौर पर हमारे घर में बिजली का कोई मसला बन जाता है, हम इलेक्ट्रीशियन को कॉल करते हैं, वो मुख्तसर वक्त के लिए आता है और हमें वो मसला हल करके देता है, अपने पैसे लेता है और चला जाता है। वो फ्रीलांसिंग कर रहा होता है, लेकिन ऑफलाइन फ्रीलांसिंग। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग मौजूदा ट्रेंड है, मौजूदा दौर का ट्रेंड है, और इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा स्कोप है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। इसमें ये होता है कि हम इंटरनेट के ऊपर अपनी सर्विसेज अपने क्लाइंट्स तक पहुंचाते हैं और उसके बदले में अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं और अपनी इनकम इन्हेंस करते हैं। आगे चलकर हम अपनी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम अपनी वो सर्विसेज कहाँ पे सेल करेंगे और हम क्लाइंट्स कहाँ से लेंगे। इसी वीडियो में आगे चलकर हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, एक बात यह है जी कि ज़रूरी नहीं है कि कोई एक सर्विस जो है उस उसकी फ्रीलांसिंग की जाए, बल्कि जिस फील्ड के साथ, जिस शोबे के साथ, जिस सर्विस के साथ आपका ताल्लुक़ है, आप उसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। याद रखें, फ्रीलांसिंग के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो ये है कि आपके पास कोई ना कोई स्किल हो, कोई ना कोई हुनर हो। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। उस सूरत में आप पहले कोई ना कोई स्किल सीखें और उसके बाद फ्रीलांसिंग करें। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप उनमें एक्सपर्ट हैं, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। सिर्फ रुकावट ये है कि हमें पता नहीं होता कि हमने फ्रीलांसिंग कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है, और उसके तरीक़ाकार क्या हैं। अच्छा जी, फ्रीलांसिंग के हमने फ़वाइद कुछ तो डिस्कस किए हैं, इनमें कुछ और एलेबोरेट कर देता हूँ। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि आप मुकम्मल तौर पर आज़ाद होते हैं, अपनी मर्ज़ी से टाइम शेड्यूल करते हैं, फ़ैसला साजी में आप
आज़ाद होते हैं, अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करते हैं, प्रोजेक्ट आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि फ्रीलांसिंग में इनकम बहुत ज़्यादा है। अगर आपको अपनी मर्ज़ी का क्लाइंट मिल जाए तो आपकी लाइफ बदल सकती है। अच्छा, सबसे मेन और बड़ी बात यह है जी कि हमारे पास स्किल्स भी होती हैं, हुनर भी होता है, और हमें ये पता नहीं होता कि हम गाहक कहाँ से लेंगे, हम क्लाइंट कहाँ से लेंगे। तो इस वक्त मार्केट के अंदर दो तरीके हैं। पहला तरीका कुछ रवायती है, वो ये है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसा कि फाइवर है। फाइवर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी मार्केट है। इसमें क्या होता है फाइवर में कि आप जाते हैं वहाँ, आप अपनी सर्विस के हिसाब से एक गिग बनाते हैं। उस गिग में आप अपनी जो सर्विस है उसके हवाले से ईच एंड एवरीथिंग लिखते हैं कि मैं ये सर्विस दूंगा, इतने पैसे में दूंगा, इतनी ये इसकी क्वालिटी होगी, फलां फलां फलां, ये चीज़ें इसमें होंगी, और आप वो गिग फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर पब्लिश कर देते हैं। फिर क्लाइंट आता है फाइवर के प्लेटफॉर्म पे, वो आपकी गिग देखता है। अगर आपकी गिग उसे अट्रैक्टिव लगती है तो वो खुद आपसे कांटेक्ट कर लेता है। ये कुछ प्लेटफॉर्म फाइवर के अलावा भी इस तरीके से अलाउ कर रहे हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे क्लाइंट आता है, अपनी जॉब पोस्ट करता है, आप उस जॉब के ऊपर बिड करते हैं, अपना प्रपोज़ल भेजते हैं। क्लाइंट आपका प्रपोज़ल देखता है, वो आपके साथ बारगेनिंग करता है। आपके दरमियान और क्लाइंट के दरमियान कम्युनिकेशन चलती है, और अगर आप अपने क्लाइंट को मुतमईन कर लेते हैं तो वो आपको अपना काम दे देता है। आखिर में फ्रेंड्स, मैं आपको एक दफ़ा फिर बताना चाहता हूँ कि फ्रीलांसिंग मौजूदा दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मैं तो ये कहता हूँ कि फ्रीलांसिंग को बाकायदा नसाब के अंदर शामिल होना चाहिए। फ्रीलांसिंग के बगैर आप महंगाई पे काबू नहीं पा सकते। फ्रीलांसिंग ही वो वह तरीका है जिसके ज़रिए आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। फ्रीलांसिंग ही वो वह तरीका है जिसके ज़रिए आप बेरोज़गारी पे काबू पा सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ, आप पहले स्किल सीखें, फिर उनको मार्केट के अंदर बेचें। आज हर घर में एक फ्रीलांसर की ज़रूरत है, और पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम फ्रीलांसिंग के ऊपर तवज्जो देंगे तो हमारी इनकम बढ़ेगी, और इससे हमारे घर का भी फ़ायदा होगा और मुल्क का भी फ़ायदा होगा। जब डॉलर आएंगे तो उससे हमारे मुल्क का भी फ़ायदा होगा। तो कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया।